लोकसभा चुनावों की शोर दिखने लगी है। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। एक बार फिर सीटों को लेकर सियासी दलों के दावेदार एक्टिव होने लगे हैं, खासकर हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर। ऐसी ही एक सीट है मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट, जिसके नतीजों पर सबकी सियासी नजर रहती है। गुना एक ऐसी सीट है जहां सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है। गुना में अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 4 चुनावों को छोड़ दिया जाए तो 13 बार जीत का परचम लहराने वाला कोई सिंधिया ही था। सिंधिया राजघराने से सबसे पहले राजमाता विजय राजे सिंधिया यहाँ से सांसद बनी। फिर माधवराव सिंधिया और उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से सांसद बने। हालांकि 2019 में बीजेपी के केपी सिंह यादव ने जीतकर सबको चौंका दिया था। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं सिंधिया राजघराने का गढ़ गुना के राजनीतिक इतिहास पर। 1957 में पहले चुनाव में राजमाता विजय राजे सिंधिया यहाँ से कांग्रेस की ओर से सांसद बनी थी। फिर 1962 में कांग्रेस के राम सहाय शिव प्रसाद पांडे सांसद बने। साल 1967 में उपचुनाव हुए जिसमें जेबी कृपलानी सांसद बने। 1967 में ही लोकसभा चुनाव हुए जिसमें स्वतंत्र पार्टी के टिकट से विजय राजे सिंधिया दोबारा सांसद बनी। फिर 1971 के चुनाव में भारतीय जनसंघ से राजमाता सिंधिया के बेटे माधवराव सिंधिया सांसद बने। फिर 1977 और 1980 में जीतकर माधवराव सिंधिया ने जीत की हैट्रिक लगाई। 1984 में कांग्रेस के महेंद्र सिंह सांसद बने तो 1989 में राजमाता सिंधिया की बीजेपी में वापसी हुई और वो वहां से फिर सांसद बनी, जिसके बाद 1991, 1996 और 1998 में जीत का चौका लगाया। फिर 1999 में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस को जीत दिलाई। लेकिन 2001 में माधवराव सिंधिया की एक दुर्घटना में असमय मौत होने के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस सीट से टिकट मिला। उपचुनाव जीतने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2002 में पहली बार सांसद बने। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार 3 चुनाव 2004, 2009 और 2014 में इस सीट से कांग्रेस को जीत दिलाई और 2019 में 20 साल बाद केपी यादव ने बीजेपी को जीत दिलाई। गुना के राजनीतिक सफर पर गौर करें तो 2019 के नतीजों को छोड़ दे, बीजेपी तभी जीती है जब सिंधिया परिवार का सदस्य बीजेपी की ओर से लड़ा है। ऐसे में 2024 में जंग में बीजेपी एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही दांव खेल सकती है, जो 2019 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वैसे तो गुना में 17 में से 9 बार कांग्रेस की ही जीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर सिंधिया परिवार है, जहां से अब तक 13 बार सांसद चुने गए हैं। ऐसे में बीजेपी को इस बार बढ़त मिलती दिख रही है। अब कांग्रेस यहाँ किस पर दांव खेलती है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही यहाँ का सामाजिक और जातीय समीकरण किस ओर झुकता है, ये काफी दिलचस्प होगा। चलिए अब नजर डालते हैं गुना लोकसभा सीट के जातीय समीकरण पर। गुना में कुल मतदाताओं की संख्या 11,78,423 है, जिसमें करीब 75% आबादी गाँव में और 25% आबादी शहरों में रहती है। जातिगत समीकरण के मुताबिक यहाँ अनुसूचित जनजाति की तादाद सबसे ज्यादा 2,30,000 से ज्यादा है। अनुसूचित जाति 1 लाख से ज्यादा है। वहीं ब्राह्मण समाज के 80,000, यादव समाज के 73,000, कुशवाहा समाज के 60,000, रघुवंशी समाज के 32,000, मुस्लिम समाज के 20,000 और वैश्य समाज के 20,000 मतदाता हैं। वैसे तो यहाँ का जातीय समीकरण में अनुसूचित जनजातियों का वर्चस्व दिख रहा है, लेकिन इस सीट का सबसे बड़ा फैक्टर है सिंधिया परिवार। और इस बार सिंधिया परिवार का युवराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है, जिससे बीजेपी को तो इस सीट पर अपनी जीत ही नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस भी किसी कद्दावर को उतारकर बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है।